आज नेटिव भारत में हमारे गेस्ट है अनिल बाबा पाठक जी, एक बहुत बेहतरीन निर्देशक हैं। सर, आपका नेटिव भारत में स्वागत है। आजकल जो चल रहा है ये भोजपुरी थोड़ी है, इसको तो भोजपुरी से जोड़ना ही नहीं चाहिए। जो अपनी चीज़ों को नग्नता और फुहरता के साथ बेचते हैं, ये बिजनेसमैन है, ये कलाकार हो ही नहीं सकते। एक हमारे चंपारण के क्या कहें, अश्लीलता के एक ब्रांड एम्बेसडर है, उनका नाम है चंदन उपाध्याय। आप ही लोग के फील्ड से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के ऊपर FIR होना चाहिए और उनको जेल के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखिए, लेकिन जो महिलाएं स्वयं आके सोशल मीडिया पे अर्धनग्न होके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है, क्या उसके ऊपर FIR नहीं हो? बिल्कुल होना चाहिए। DM गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, SP गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये गंदगी बेचने वाले एक तरफ हो जाएंगे और भोजपुरी एकदम स्वच्छ गंगा की तरह निर्मल होके फिर से एक नई दिशा लेगी, या भोजपुरी का पतन हो जाएगा। यही तो होगा, हो जाएगा ना जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप अभी देखना शुरू कर चुके हैं NDTV भारत। आज NDTV भारत में हमारे गेस्ट है अनिल बाबा पाठक जी, एक बहुत बेहतरीन निर्देशक हैं। सर, आपका NDTV भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और आप सबको सादर प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया। जब आप फिल्म क्षेत्र में चलते हैं या जो आप प्रोडक्शन हाउस संभालते हैं, जो फिल्म आप बनाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होता है, लेकिन आजकल जो समाज में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? सिर्फ अश्लीलता ही, अश्लील प्रोडक्शन या अश्लील सामग्री परोसा जा रहा है समाज में, आखिर क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भोजपुरी जो है, भोजपुरी में अश्लील होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोजपुरी हमारी जो भाषा है, जैसे अगर गायन के क्षेत्र में देख लिया जाए तो सरदार सिन्हा जी, जो अभी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने जो भोजपुरी को गाया है, जो भोजपुरी को परोसा है, वो भोजपुरी है। उसको भोजपुरी बोलते हैं। आजकल जो चल रहा है ये भोजपुरी थोड़ी है, इसको तो भोजपुरी से जोड़ना ही नहीं चाहिए। अश्लीलता का एक अलग ही पैराग्राफ है। भोजपुरी में मतलब कि उसको ला देने से इसकी गरिमा समाप्त हो गई है, और लाने वाले कौन है? कुछ चंद लोग। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ धर्मेंद्र जी, कि भोजपुरी में जैसे आज के डेट में बहुत सारे गायक गायिका हैं, आप किन्हें भोजपुरी का गायक मानते? भोजपुरी का गायक नहीं, भोजपुरी का गायक या गायिका आप किसे मानते हैं, बताइए। मैं तो गायिका में आप आ जाइए, गायक में आ जाइए तो आप भरत शर्मा व्यास जी हैं, बिल्कुल सही। और गायिका में आ जाइए जो हमारे बीच नहीं है। एक और है अभी हमारी भोजपुरी ठाकुर का आप नाम लीजिए। मैथिली ठाकुर, वो भोजपुरी की गायिका है। भरत व्यास जी भोजपुरी के गायक है। आज जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, ये लोग गायक और भोजपुरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ गंदगी परोस के एक फॉर्च्यूनर बेस के डिफेंडर खरीदना है, और यहाँ का बंगला व्हाइट रंग से करा के वहाँ का बंगला पीला रंग बनाना है, और उनके पीछे कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ चमन चूतिए ऐसे भरे पड़े हैं कि उनको उससे निकलने नहीं दे रहे हैं। वो ना भोजपुरी के थे, ना है, और ना कभी रहेंगे। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं। वो कलाकार नहीं है, भोजपुरी के धरोहर नहीं है। तो सर, आप हमें एक बात बताइए, फिल्म, भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी एल्बम, क्या ये दोनों अलग है या एक है? देखिए, कहने का मतलब है कि दोनों विधाएं तो हमारे कला संस्कृति से ही है, कला से ही है, लेकिन फिल्में जो है, पहले जो फिल्में बनती थी उसको ये कहा जाता था कि फिल्में समाज का आईना है। हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, और हम लोग ये देखते थे कि हमारे यहाँ अगर भोजपुरी फिल्में लगती है तो गांव की महिलाएं टायर पर, ट्रैक्टर पे बैठ के सिनेमा हॉल तक जाती थी फिल्में देखने। उस समय दर्शक फिल्म देखने जाया करते थे। अभी क्या हो गया है कि अब जैसे भोजपुरी में एक ट्रेंड चला है, आप भी देखे होंगे, कि जो हीरोइन, अभी रील्स का जमाना था, जो हीरोइन आधा कपड़ा में रील्स पे वायरल हो गई, उसको बुला के फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। कला से कोई लेना देना नहीं है। उसी हीरोइन को एल्बम में नचाएंगे, कला से कोई लेना देना नहीं है, कपड़ा वो कम पहनती है, ठीक है। उसी हीरोइन को स्टेज पे लाके नचाएंगे। तो ये कलाकार कहाँ हुए? ये तो बिजनेसमैन हुए।
जो अपनी चीजों को नग्नता और फुहरता के साथ बेचते हैं। ये बिजनेसमैन है, ये कलाकार हो ही नहीं सकते। अभी भी अपने यहाँ जैसे आपने एग्जाम्पल दिया भरत व्यास शर्मा, मैथिली ठाकुर, इनके बाद में और इनसे लगाए तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी में अश्लील नहीं गाते हैं, भोजपुरी की परंपराओं को लेके चलते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल है कि एक तरफ हम हनुमान आराधना कराते हैं और दूसरे जगह पे ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, तो लोग बोलेगा कि भाई आराधना छोड़ो ऑर्केस्ट्रा देखने जाओ। तो और इनसे अगर सवाल पूछा जाए जो ये फुहरता नग्नता बेचते हैं कि आप फुहरता फैला रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं गलत नहीं हूं, जो देखते हैं वो गलत है। अबे चूतियों, पहले तुम बनाना बंद करो। जब दुकान में सामान ही नहीं मिलेगा तो लोग खरीदेगा क्या? तो ये कहते कहते सब लोग थक गए, लेकिन कान तक नहीं पहुंचा। एक हमारे चंपारण के क्या कहें, अश्लीलता के एक ब्रांड एम्बेसडर है, उनका नाम है चंदन उपाध्याय। आप ही लोग के फील्ड से आते हैं, फोन पे नंगा कर देंगे, फलना साया फाड़ देंगे, ब्लाउज फाड़ देंगे, सब करते थे। लोग समझाते थे तो उससे उनको क्या कि हम बेच रहे हैं, हमको पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं। जब बिहार सरकार और बिहार सरकार के शासनिक प्रशासनिक लोगों ने इस पे संज्ञान लिया, तो अभी आपने न्यूज़ देखा ही होगा, माफी मांगते नजर आ रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 2017 से इस चंपारण में मैं अनिल बाबा पाठक अपने तमाम कलाकारों के साथ में अश्लीलता के विरुद्ध में एक हमने मुहिम चलाई थी। तो यहाँ के स्टूडियो और यहाँ के जितने भी कलाकार, तो नहीं कहेंगे, खटिया टाइप के जो अपने आप को कलाकार बनाने में घोषित में लगे थे, फुहरता नग्नता गाने, उन लोगों को ऐसे लगा कि अनिल बाबा पाठक हमारे दुश्मन आ गए। जबकि मेरा सीधा कहना था कि भाई आप गाओ, ऐसा गाओ कि आपके घर के लोग भी सुने, हमारे घर के लोग भी सुने, लेकिन उनको बात समझ में नहीं है। और आज यही जब बिहार सरकार एक्शन में है, तो धड़ाधड़ यूट्यूब और सोशल मीडिया फलना ढिमकाना से अब डिलीट करने पर अब चला के दिखाओ। तो क्या आप अभी चंदन उपाध्याय का बात लिए, नाम लिए चंदन, क्या चंदन उपाध्याय गलत है? ये बताइए, किस एंगल से चंदन उपाध्याय को आप गलत साबित कर दिए? चंदन उपाध्याय को बिहार सरकार ने ये साबित कर दिया कि तुम गलत हो। 4-5 दिन पहले आप न्यूज पे देखे होंगे, अभी चंदन उपाध्याय किसी थाने में गए हैं, उनपे FIR हुआ है। हुआ है। अब अगरबत्ती दिखाने के लिए तो उनपे FIR हुआ नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, समाज को गंदगी परोसने का काम किया है, तभी उनपे FIR हुआ है। अब आप मान लीजिए कि अगर कहीं राम कथा कहा रहे हैं, तो राम कथा कहाने पे तो केस नहीं हो जाएगा आप पे। आप किसी लड़की को पकड़ के खींचिएगा तभी केस होगा। तो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए, बाइक छोड़ के कार खरीदने के लिए आप समाज को गंदगी परोसिएगा, तो आप पे तो कार्रवाई होना ही है। आप लॉ जानते हैं, संविधान जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कोई काम, सहमति से आप कुछ भी कर सकते हैं। सहमति से सर, आप सहमति से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, या कोई भी मैंने समाज में इस टाइप का जो वीडियो बना रहा है, अपना सहमति से कर रहा है, ठीक है। तो चंदन उपाध्याय ही नहीं, मैं उन सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि चंपारण में और चंपारण के अलावा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी में साफ सुथरा गाना गाते हैं, साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं। उनके पास आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग फुहरता नग्नता के पास ही क्यों जाते हैं? चंदन उपाध्याय का कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए कि उनका कहीं अच्छे कार्यक्रम के लिए किसी अच्छे कलाकार को उन्होंने प्रमोट किया हो। बता दीजिए। किया है नहीं, मैं नहीं साइड उठा के देखिए, मैं नहीं लेबर से लेके अच्छे सिंगर तक ले वो प्रमोशन करता है। खैर, हमारी बात चंदन उपाध्याय से नहीं है, हमारी बात बिहार सरकार से है और कला संस्कृति मंत्री से है, और बिहार का मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से है। क्या अगर इस टाइप के यूट्यूबर पर या क्रिएटर के ऊपर FIR हो रहा है, उसको जेल के अंदर भेजा जा रहा है, तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के ऊपर FIR होना चाहिए और उनको जेल के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर क्या भुला गए, क्या सदन में बयान जारी किए थे, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। अभी कुछ दिन पहले होली में हमने सुना है कि जदयू भागलपुर विधायक है, मंडल कोई विधायक हैं, तो स्टेज पे चढ़ के कुछ ऐसा गाना गा दिए, किसी नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा वाली या हीरोइन है या जो भी है, उसके गाल पे पैसा साट रहे हैं। तो हमसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि क्या ये गलत है? कि बिल्कुल गलत है। जो मैं चंदन उपाध्याय का क्यों नाम ले रहा हूँ,
मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि चंदन उपाध्याय बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है, वो अकेला दोषी नहीं है। मेरे चंदन उपाध्याय का नाम लेने के पीछे मकसद इतना ही है कि उन्होंने गलत किया, उन पे एफआईआर हुआ। अब जैसे अपने चंपारण नहीं नहीं मतलब कि मैं बिहार में 2 क्रिएटर का नाम आपको बताता हूँ, और दोनों का आप खुद गणना कर लीजिए। एक का नाम है मिंटुआ, उनका भी यूट्यूब पे आता है कार्यक्रम, और दूसरे का नाम है अश्लीलता के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले, समाज को सबसे गंदगी परोसने वाले आदमी का नाम है मनी मेरा। तो उसको क्या बेचना है? उसको इतना पता है कि मैं मुर्गा काटता था, मुर्गा काट के उसकी गंदगी साफ करता था, 100 रुपए में बेचता था। अब उसको ये पता चला कि इसका कपड़ा खोल देने से तुम फॉर्च्यूनर में चढ़ेगे, खोलो, खोल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। समाज क्यों नहीं बहिष्कार करता है? वही तो ना, समाज अगर बहिष्कार नहीं किया तो आज कहीं ना कहीं समाज की ही देन है, हमारे जैसे 10 20 50 100 1000 लोगों की ही देन है कि आज बिहार सरकार तक ये बात पहुंची है, और उसका एग्जाम्पल धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार और खास करके मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के पुलिस से अपील करता हूं कि अगर आप लोग मनी मेराज जैसे यूट्यूबरों को, गंदगी फैलाने वाले लोगों को नहीं रोकेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे भोजपुरी का जो भी छोटा मोटा अभी चल रहा है चलचित्र दुनिया में, वो समाप्त हो जाएगा। तो मेरा अपील है, हाथ जोड़ के विनती है मुजफ्फरपुर और वो जिस क्षेत्र का रहने वाला है वहाँ के शासनिक प्रशासनिक लोगों से और उन तमाम समाज के लोगों से जो अश्लीलता का विरोध करते हैं उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। क्योंकि मैं चंपारण में, आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ कि मेरे नज़र में जितने लोग भी चंपारण क्षेत्र के अश्लील गायक, अश्लील क्रिएटर, अश्लील टाइप के लोग हैं, मैं एक एक करके सबका नाम लिख के अपने लेटर हेड पे और मैं थाना में 1 सप्ताह के अंदर में जमा करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है जी। जो ये तो आप क्रिएटर का बात बोल दिए, ये रिपोर्टर का बात आप बोल दिए, लेकिन जो महिलाएं स्वयं आके सोशल मीडिया पे अर्धनग्न होके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है, क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो? बिल्कुल होना चाहिए सर। मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, समाज के प्रति जो भी अश्लीलता, भड़काऊ, जातिवाद, गाली गलौज, फुहड़ता जो भी व्यक्ति फैलाए, मैं तो बिहार सरकार के विधायक की बात कर रहा हूं, जैसे आपने मुख्यमंत्री की बात की, वो कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री हो या एक छोटा सा कोई गाने वाला हो, अगर गलती करता है, समाज में गंदगी फैलाने का काम करता है, तो उसको सजा होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब हमारे चंपारण को ही देख लीजिए। नहीं, हम आपको रोकते हैं। आपका पावर है मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर करने का? सही पावर। आप छोटे छोटे क्रिएटर को तो बोल दिए कि हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, आप मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, ये बताइए। सर संविधान में ये भी है। हाँ, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लिए? बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर करूंगा। सबसे पहले मेरा एफआईआर के लिस्ट में सबसे ऊपर सर, मैं मतलब बिहार की बात नहीं किया, मैं चंपारण का बात, चंपारण का ही हुआ है। चंपारण खिलाफ से शुरुआत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लोग कहते हैं ना कि आप अपना घर साफ करिए, पहले घर तो साफ कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। विधायक, सांसद या कोई भी प्रशासनिक, डीएम हो गए, एसपी हो गए, ढेरी वजह से, हमारे वजह से वो डीएम गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, एसपी गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये लोगों की भ्रम है कि विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए तो हम उनको हाथ जोड़े, क्योंकि उनमें अभी अज्ञानता है। उनको ये पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए हैं, वो हमारे सेवक हैं, मेरे कार्यों के लिए वो यहाँ लगे हैं, मैं उनके लिए थोड़ी लगा हूँ, मेरे लिए वो लगे हैं। तो हमको तो ये पता हो जाना चाहिए ना कि कौन किस काम के लिए है, मुझे उससे कैसे बात करना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुड़ी पे चढ़ के मुतेंगे, आप मुतने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है सर। अभी मैं चंपारण का क्यों बात कर रहा हूँ, आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में है, चंपारण के बहुत सारे ऐसे कलाकार, छोटे मोटे जो भी है, सबको आप प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। सबको पता है कि बिहार सरकार ने 38 जिला में कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हर साल एक फंड आता है, जानकारी है इस बात का? हमारे पश्चिमी चंपारण में भी आता था, लेकिन पहले कुछ साल पहले यहाँ हमारे चंपारण की है एक जिनका कला से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, एक टीचर है, महिला है, उनके साथ मिलके यहाँ के शासनिक प्रशासनिक लोग जो भी फंड आता था, एक आध दो प्रोग्राम प्रचार स्कूल में करवा के सरकार को सबमिट कर देते थे। उस पे यहाँ के चंपारण के कुछ कलाकारों ने आपत्ति जताई, उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर
बड़े भैया श्रीमान मिश्रा जी हैं, जो हमारे सीनियर हैं इस चंपारण के, और बहुत सारे लोगों ने मिलके एक लेटर लिखा कि भाई चंपारण में भी जो फंड आ रहा है उससे यहाँ के चंपारण के कलाकारों का मतलब उनको एक स्थान मिले, उनको एक जगह मिले। यहाँ पे जिला में जिला कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है आदरणीय राकेश जी, पिछले 1 साल से लगभग चंपारण में है। उनका क्या है कि चंपारण में अगर कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कोई भी फंड आता है, वो गिने चुने 2-4 लोग ऐसे हैं चंपारण के जो अपने आप को कलाकार बनाने में, घोषित करने में लगे हुए हैं। उनके इशारे पे वो काम करते हैं। चंपारण के कला और चंपारण के कलाकारों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राकेश जी जो है यहाँ के कला पदाधिकारी, उनका उनसे 1 साल से वो यहाँ पे है। उनसे अगर मांग दिया जाए कि चंपारण में कितने कलाकार स्थापित है जो इसी मतलब कि समाज को, कला को, भोजपुरी को, चंपारण के कलाकारों को प्रोत्साहन देने में या उसमें लगे रहने में कितना उन्होंने अपना समय गंवाया है, उनका एक लिस्टिंग दीजिए, उनके पास नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तथाकथित कुछ 2-4 लोग हैं चंपारण के जिनके मतलब कि इशारे पे वो फंड आता है, उनके इशारे पे एक ही जगह पे सब लोग को खड़ा करा के और प्रोग्राम करा के भेजते। भाई साहब, सर जी, और भी चंपारण में कलाकार हैं, और भी लोग हैं, उनके बारे में भी सोचिए। अगर नहीं सोचिएगा तो फिर, और गलती कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं चंपारण के कलाकारों को है। यहाँ पे एक ही चीज है, हमको क्या लेना देना है। लेकिन किसी को कुछ लेना देना हो नहीं लेना देना हो, मुझे लेना देना है। और मैं जब तक हूँ चंपारण के कलाकारों के लिए जो भी उनके हित की कार्य होगी, जहां भी बोलना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, जिनसे बात करना होगा, मैं करने को तैयार हूँ। चंपारण की कलाकार की आप बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए ना, चंपारण के कलाकार कितने % एक्टिव हैं? बहुत सारे सर, बहुत सारे। अभी चंपारण में एक छोटा सा हमने प्रयास किया था कि चंपारण में एक नाटक का वो आयोजन किया जाए कि यहाँ के कलाकारों को नाटक करने के लिए। हमको लगता है कि एक नाटक करने में कम से कम 12-15 टीम की जरूरत होती है। मैंने एक दिन उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। मुझे लगता है कम से कम 300 से ज्यादा फोन कॉल्स मेरे पास आए कि भैया सर हम भी इंटरेस्टेड हैं, हमको भी रखिए, हमको भी रखिए। चंपारण में कलाकार की कमी है, लेकिन चंपारण में वही कोई बिहार सरकार का कार्यक्रम हो, अभी जैसे मैं आपको 3 गिना देता हूँ। वाल्मीकि महोत्सव हुआ, बिहार महोत्सव हुआ, चंपारण महोत्सव हुआ, नंदनगढ़ महोत्सव हुआ। कितने कलाकार इन मंचों पे चंपारण के चढ़े, बताइए आप हमको। कैसे चढ़ेंगे? क्यों नहीं चढ़ेंगे? एक्टिव नहीं है। बिल्कुल एक्टिव है सर। है। हम आपको 10 नाम गिना देते हैं जो चंपारण में 30 दिन में 25 दिन वो लोग कार्यक्रम करते हैं, फिल्में करते हैं, अश्लीलता से परे अपना वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, किसी भी कलाकार को अगर कोई दुख सुख पड़ जाता है, वो 2 रुपया कमा के अपने तरफ से चंदा देते हैं। नाम गिनाऊं? जिमी सिंह, अरविंद लाल यादव, ओम प्रकाश निराला, मुरली शेखर, रमन वर्मा, अनिल बाबा पाठक, अविनाश पांडे फतेहपुरी, पवन शर्मा, श्रीमान मिश्रा, बैद्यनाथ सिंह, संजय ओझा। हजारों हैं सर जो एक्टिव हैं, जो काम करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनको कोई मंच नहीं मिलता, कोई स्थान नहीं मिलता। नहीं, जैसे आप अविनाश पांडे फतेहपुरी का नाम लिए जी, वो तो सक्सेसफुल है सर। मैं ये नहीं बोला कि वो सक्सेस नहीं, सब लोग सक्सेस है, कौन सक्सेस नहीं है। लेकिन चंपारण में अगर चंपारण महोत्सव हो रहा है, चंपारण में बिहार सरकार का चंपारण के लिए अगर फंड आ रहा है, तो वहां पे 4 से 5 लोग ही हर मंच पे क्यों दिख रहे हैं? तो इसका लिस्टिंग होता है ना। बिल्कुल होता है सर। हाँ, तो और ये कला पदाधिकारी जो आए हुए हैं हमारे राकेश जी, वो करते हैं। और वो किन के आधार पे करते हैं? जो 2-4 लोग हैं उनके आगे पीछे घूमने वाले, उनके आधार पे लिस्टिंग कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि चंपारण में और भी कलाकार हैं। तो उनके ऊपर कलाकार एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सर? आखिर क्यों नहीं लेते हैं, क्या रीजन है? इसी सप्ताह में कलाकारों का एक बैठक होने वाला है, और कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनसे सारे कलाकार मिलने वाले हैं। और कोई मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे साथ जो 2-4-10 लोग हैं, वो सीधे जाके उनसे मिलेंगे कि आप चंपारण में आए हैं, हमसे मिले हैं, हमसे उन्होंने बोला है कि मैं चंपारण के कलाकारों को एक मंच, एक स्थान देने के लिए मेरी नियुक्ति यहाँ हुई है। 1 साल से कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी एक थे, उनको लोग ने बोले करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। वो कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब उन पे सरकार की बैठक हुई, उन पे जांच निगरानी हुआ, तो करप्ट निकले।
तो हमारे नजर में भी मान लीजिए कि आपको हम डॉक्टर मान लिए कि आप हमको इंजेक्शन देंगे, आप हमको दवा करके ठीक कर देंगे, आप दवा नहीं करिए तो हम आपको डॉक्टर मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम आपके ऊपर तो लड़ेंगे ही जितना दम है। हम जिला के जो कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो जिला अधिकारी हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई आंदोलन किए हैं अभी तक? अभी तक तो नहीं किए कलाकार के लिए? सर। मैं अनिल बाबा पाठक। हाँ। सर ये आपको जानकारी होना चाहिए कि 2017 से संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और कोई चंपारण का ऐसा कलाकार नहीं मिलेगा आपको। अपितु चंपारण के अलावा पूरे बिहार की मैं बात करता हूं कि अगर किसी कलाकार ने ये बोला है कि मुझे ये गाना गाना है भैया और मुझे इस कंपनी से रिलीज करवाना है, मैं इतने साल से प्रयास कर रहा हूं, मेरा इतना पैसा यहाँ चला गया, और अनिल बाबा पाठक फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे का मदद नहीं किया हो। किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि मुझे गाने का शौक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने लागत से, अपने मित्रों के लागत से, उनके सहयोग से मैं उस बच्चे को गाना नहीं गवाया हूँ। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में मैं चंदा वसूल के 200, 100, 300, 400, 500 रुपये चंदा वसूल के एक कार्यक्रम कराता हूँ जिसका नाम है स्टार ऑफ चंपारण। इस साल चौथा सीजन उसका मैंने करवाया। चंपारण ही नहीं, और भी बाहर के बहुत सारे बच्चे आए, पार्टिसिपेटर हुए। यथाशक्ति जो भी चंदा मिला, जो भी लोगों का सहयोग मिला, सबको प्रोत्साहन राशि दिया गया, सामान दिया गया, मतलब उनको सम्मानित किया गया, उनको कैसेट गवाया गया, उनको एक स्थान मिल रहा है, सब प्रोग्राम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसमें मैंने जो हमारे कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो जिला अधिकारी आए हैं राकेश कुमार जी, उनको भी हमने आमंत्रित दिया। बेतिया में रहते हुए संडे के दिन मैंने ये कार्यक्रम कराया और आने के बजाय हमारे ही विरोध में जो ऑडिटोरियम था वहां का लाइट कटवा दिए। 40 से 45 हजार रुपये मुझे नुकसान भर देना पड़ा अपने पास से, आप जैसे मित्र लोगों से चंदा लेके मुझे भर देना पड़ा। ऐसे तो कला संस्कृति प्रकोष्ठ के यहाँ जिला अधिकारी, उनके ऊपर अभी तक आपने क्या एक्शन लिया? कोई लिए? नहीं लिए? अभी कल का मैं बात बता रहा हूँ। स्टार ऑफ चंपारण का विनर है रविराज शुक्ला, चनपटिया का बच्चा है। वो पिछले 15-20 दिन से जिला पदाधिकारी जो यहाँ पे है, कला के जिला पदाधिकारी, उनके पास वो बच्चा दौड़ता रहा कि सर मैं बढ़िया गाता हूँ और ये नंदनगढ़ जो महोत्सव होने वाला है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। उन्होंने उसको 3 दिन दौड़ाने के बाद आश्वस्त कर दिया कि आपका नाम मैं लिस्ट में चढ़ा दिया हूँ, आप अपना नाम नंबर देख लीजिए, आपको वहां पे आके परफॉर्म करना है। कुछ तथाकथित यहाँ के जो अपने आप को सरोताज मानते हैं, जो अव्वल दर्जे के कलाकार मानते हैं, उसमें हमारे भी अपने कुछ लोग हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ना दे, उस बच्चे का नाम कटवा दिए। उस बच्चे का नाम कटवा दिए, जबकि वो स्टार ऑफ चंपारण का विनर है, लोगों ने उसको वोट दिया है, अश्लील नहीं गाता है, उसका नाम कटवा दिए। तो बताइए आप 4 लोगों को लेकर के और जिले में कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बन के और वहां का फंड आ रहा है, कुछ बांट रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, यही करने आप आए हैं और हम करने देंगे? नहीं करने देंगे। हम उसके खिलाफ में विरोध करेंगे, मोर्चा निकालेंगे। तब निकल रहे हैं इसी सप्ताह में सर आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, और मैं मतलब कि चंपारण के उन तमाम कलाकारों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा होइए और यहाँ के जो कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अधिकारी हैं उनसे हम लोग पूछें कि आप यहाँ पे आए हैं कला और कलाकारों को एक स्थान मंच देने के लिए। पिछले 1 साल में इतना सब कार्यक्रम हुआ, कितने कलाकार, नए कलाकारों को आपने मौका दिया है, चांस दिया है? और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? जबकि कार्यक्रम हो रहे हैं, 4 ही लोग करेंगे पूरे चंपारण का कार्यक्रम कि और लोग भी करेंगे, और भी कलाकार हैं? नहीं तो आप घोषित कर दीजिए कि चंपारण में 4 से 5 को कलाकार है, फिर आपकी जरूरत क्या? 4-5 कलाकार के लिए कला पदाधिकारी, यहाँ तो 200 बच्चे को पढ़ाने के लिए 5 को मास्टर है, तो 4 को कलाकार के लिए 1 कला पदाधिकारी की क्या जरूरत है? वो तो पहले भी होता था, इधर से आया, कुछ इधर गया, कुछ उधर गया, कुछ उधर गया, फोटो खिंचा गया, हो गया। ये नहीं होगा, अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मौसम बदल रहा है सर, और मौसम इस कदर बदल रहा है कि चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबके लिए सबका हक एक समान है, सबका मान मर्यादा एक समान है। जो गलत करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं या आप हो। अच्छा, आप ये बताइए, कला क्षेत्र से लोग क्यों घिना गया है? घिनाना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? जी जी। क्यों वो बदनाम क्षेत्र है, ये बताइए, जाना नहीं चाहता है, क्यों? सर शुरू में ही हम लोगों ने बात किया था कि भोजपुरी एक बड़ी ही मीठी भाषा है, बड़ा ही प्यार से कहल जाला। वो कहावत है हमने किए के लोग कहेला भोजपुरी में कि रहिए चाहे दिल्ली बॉम्बे, चाहे रहिए मंसूरी में,
पढ़िए लिखिए कोनो भाषा बात करी है भोजपुरी में, बड़ा मीठा भाषा है भोजपुरी। आ भोजपुरी में ना अब फिल्म बनता, ना भोजपुरी में अब गाना होता, आ ना भोजपुरी से ओकर कोनो लेन देन बा। अब चलता एगो बिजनेस, हर आदमी के बिजनेस करे के बा। बिजनेस केंगा होई? आधा कपड़ा पहन लेला से, कपड़ा खोल देला से, साया फाड़ देला से, ब्लाउज चीर देला से, एकरा के लोग बिजनेस समझता है। ठीक बा, तो भोजपुरी के पतन तो निश्चित बा, भोजपुरी होते नहीं है, ये भोजपुरी है ही नहीं। जो हम लोग देखते हैं जो चल रहा है ये भोजपुरी नहीं। हीरे की बात नहीं बोले हैं सर, हम काला की बात बोले हैं। ऐसा नहीं है सर, हम भोजपुरी का बात मैं बता रहा हूँ। महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित, कैसे सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित। आप बताइए ना, जब तक वो सोएगी नहीं तब तक उसको काम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं है। निर्देशक है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, तो आपको बेहतरीन ये बात पता होगा, बेहतर पता होगा ये बात कि जब तक लड़की ही आएगी सोएगी नहीं तब तक उसको काम नहीं मिलता है। नहीं सर, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग मतलब कि काम देने की या काम की परख रखते हैं, मुझे नहीं लगता है, अपवाद हर जगह है। अगर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, उसमें से 99% लोग ऐसे निकलेंगे जो सिर्फ काम को ही मानते हैं। ये सोने सुलाने वाली बात जानते हैं कौन करता है? सोने सुलाने वाली बात वही आदमी करता है जिसको ना काम से कोई मतलब है, ना किसी संस्कार से कोई मतलब है, और ना किसी लेवल पे वो है। बस अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ सोई तब उसको काम मिला। नहीं, तब अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ सोई नहीं सोई ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अक्षरा सिंह और पवन सिंह से मिलने से पहले अक्षरा सिंह अपने आप में एक स्टार थी, क्योंकि उसकी पहली फिल्म रवि किशन जी के साथ में रिलीज हो चुकी थी और फिल्म अच्छी खासी कमाई की थी। ठीक है, और पवन सिंह के साथ सोने से उसको काम थोड़ी मिला है। काजल राघवानी खेसारी लाल जी के प्यार मोहब्बत और जो भी था उसमें आने से पहले वो स्टार थी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने रवि किशन जी के साथ कैसे थे, कितने लोग जानते? हम बता रहे हैं, पटना से पाकिस्तान एक भोजपुरी में फिल्म आई थी, आपने देखा था? देखा। उसमें हीरो कौन था? दिनेश लाल यादव। उस समय काजल राघवानी स्टार बनी थी। अच्छा, उसके बाद में वो खेसारी लाल के साथ में काम किए। सर कौन बोल दिया? मैं क्योंकि मैं उस समय उस फिल्म में मैं भी काम किया हूँ, एक छोटा सा रोल किया हूँ। पटना से पाकिस्तान नहीं, हाँ। क्योंकि उस फिल्म के जो निर्देशक थे हमारे अपने चंपारण के हैं, हमसे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, संतोष मिश्रा। उसके प्रोड्यूसर हमारे अजीज प्रिय मित्र अनंजय रघुराज जी। और इसकी शूटिंग हो रही थी गुजरात के कच्छ भुज में। उसी समय मैं अपने एक हिंदी एल्बम का शूटिंग कर रहा था सेम लोकेशन पे। उसी दिन पटना से पाकिस्तान का मुहूर्त था, तो दिनेश लाल जी थे, वो भी हमारे अच्छे मित्र थे। अब मिलना जुलना नहीं होता है, पता नहीं अब पहचान पाएगा कोई कि नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोग नहीं पहचानते हैं। संतोष भैया से अभिनव बातचीत होता है। अनंजय जी अभी भी हमारे मित्र हैं। उसमें प्रोडक्शन कंट्रोलर में थे हमारे बहुत प्रिय मित्र शैलेंद्र सिंह, जो भी यश मिश्रा जी का सारा काम हम देखते हैं। इन सब लोगों ने बोला कि ना बाबा मिल गए, इन्हीं से टेक करते हैं। तो एक छोटा सा रोल मैंने किया था, उसमें काजल राघवानी हीरोइन थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई। उसके बाद में काजल राघवानी, उसके बहुत बाद में काजल राघवानी और ये खेसारी लाल एक दूसरे के करीब आए। सोए नहीं सोए, क्या किए नहीं किए ना हम देखने गए ना उन्होंने बोला, वो तो बोल रहे ना, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सर सबसे बड़ी, अगर कोई लड़का ये बोलता है कि ये लड़की तुम आओ मेरे पास सो जाओ, तो ये लड़कियों की कमी है। अगर उसके अंदर टैलेंट है, उठता है, तो सीधे चप्पल निकाले और उसके मुंह पे मारे। किसको? कि मुझे नहीं लगता सर, मैं जहां तक जानता हूं, मेरे इंडस्ट्री में जाने के बाद, पवन सिंह आए हैं, मेरे जाने के बाद खेसारी लाल यादव आए हैं, मेरे जाने के बाद चिंटू आए हैं, मेरे जाने के बाद कल्लू आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की को डायरेक्ट पवन सिंह ये बोले हों कि तुम मेरे साथ सो तो मैं काम दूंगा। मैं जहां तक पवन सिंह को जानता हूं, हाँ, बोला कौन है कि पवन सिंह का नाम आ जाता है, उनके साथ फोटो खिंचाने वाला 4 लौंडा है, सब चूतिया। वो बोलेगा कि तुम ऐसा करो, हम पवन भैया के साथ तुमको काम दिलवा देते हैं। अच्छा, अनंजय रघुराज, संतोष मिश्रा, अभय भैया, ये जो लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, रजनीश मिश्रा है, ये लोग कभी हमको नहीं लगता किसी लड़की को बोलेंगे कि तुम मेरे साथ सो तो मैं काम दूंगा। वो बोलने वाले जो लोग हैं वो काम वाले लोग नहीं हैं। और इसमें लड़के गलत सिर्फ नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और चीज मैं आपको बता दूं, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कोई ये बोल दे कि किसी लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती किया है। जी, ये बात तय है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है, पुराने से लेके और अभी तक। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
कि लड़का ये बोल दे कि मुझे पैसा लेके और इन्होंने ऐसे कर दिया, और कोई लड़की ये नहीं बोल सकती कि इन्होंने मेरे साथ कुछ बोल के और मुझे काम दिया हो। पाखी का नाम जानते हैं? पाखी के बारे में जानते हैं? पाखी हेगड़े, हाँ। अरे सर बिल्कुल, अच्छी, बहुत अच्छी अदाकारा है, अभी भी है, ठीक है, अभी भी है। कहाँ है? अभी भी इंडस्ट्री में, अभी जस्ट उनका एक फिल्म शूट हुआ है, कितने दिन बाद? बहुत दिनों के बाद में। आखिर क्यों, क्या रीजन? सर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है ना सर, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2008-9 की बात है। 2008-9 में हम एक फिल्म के शूटिंग पे गए थे। उस फिल्म का नाम था हनुमान भक्त हवलदार। मनोज तिवारी उसमें हीरो थे और नगमा जी हीरोइन थी। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम था BN तिवारी। तो वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग सब हो रही थी। मुंबई ईस्ट में एक जगह है कमलिस्तान, लाइटिंग वाइटिंग सब हो गया था और मनोज तिवारी जी आए और बोले कि सीन क्या है। डायरेक्टर साहब बताए ये ऐसे ऐसे कैमरा, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे 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 करिए। BN तिवारी बोले अरे भैया बहुत देर से लाइटिंग वाइटिंग होता, बड़ा समय लग गया, इस सीन क्या कॉल होगा? तो ना ना हम ना करें। वो उठ के चले गए मनोज तिवारी जी बेनेटी बैन में। BN तिवारी जी वहीं बैठ गए, उनके मुंह से एक शब्द निकला, मेरे कान में आज भी वो पूछता है कि भाई आज तुम्हारा टाइम है, कर लो। जिस दिन सबका समय एक जैसे नहीं रहता है। आज मनोज तिवारी जी अगर राजनीति में नहीं होते तो आपको पता है कहाँ होते? होते ही नहीं, होते ही नहीं, क्योंकि ये चौक चांद की दुनिया है सर। इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना सर, जो अब हमारे बीच नहीं है, जब वो एक बार अपने स्थान से नीचे गिरे ना तो फिर उठे नहीं, सीधे उठ गए। लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल से लगे, हम नए नए, आप देखे होंगे हम नए नए ज्यादातर कलाकारों के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक जुनून होता है कि मुझे काम करना है। और ये जितने तथाकथित नग्नता फुहरता बेच कर के फॉर्चूनर और गाड़ी बनाने वाले लोग हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग अपने वक्त का, अपने चीजों को भुना के पैसा कमाते हैं। इनको कला से और संस्कृति से और समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनके मुंह पे मैं बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है सर। तो हमारी सवाल थी आखिर पाखी हेगड़े जी क्यों बैक हुई, इसका जवाब आप नहीं दे पाए। सर देखिए, हर हीरोइनों का ना फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है कि अगर आप एज ए हीरोइन आज काम कर रही हैं तो आपका एक उम्र, एक सीमा तक आप काम कर सकती हैं। हीरो है वो एक उम्र तक, एक अपने अवधि तक हीरो बन सकता है। उसके बाद या तो चाचा बनेगा, विलेन बनेगा, कॉमेडियन बनेगा। और शुरू से अभी तक का यही नियम रहा है। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो कहे जाने वाले ऋषि कपूर साहब, वो किसी जमाने में हीरो थे, वक्त बदला वो पिता बन गए। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि एक उम्र की सीमा है। तो पाखी जी जब लिए हीरो के लिए भी सर, हीरो के लिए भी है। कुणाल जी हीरो नहीं थे। कुणाल जी अब हमारे भोजपुरी के पहले दौर के सुपरस्टार थे, पिता का रोल करते हैं। आज अगर रवि किशन को अगर किसी फिल्म में काम करने का मौका दिया जाए या काम करते हैं तो क्या पिता का रोल निभाएंगे? या बिल्कुल, वो कलाकार हैं, उनके लिए तो सवाल ही नहीं पूछा जा सकता है। रवि किशन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकार हैं। अब मनोज तिवारी क्या चीज कर? नहीं, वो कलाकार नहीं थे, नहीं वो सिंगर थे, राजनीतिक बाद शुरू से थे, उनके मन में शुरू से राजनीति रहा है। दिनेश जी कलाकार हैं। दिनेश जी कलाकार सर, उन्होंने अभी तक हमको लगता है कम से कम 20 से ज्यादा ऐसी फिल्में हैं। उम्र कितना पिता का उन्होंने रोल किया है। 20 से ज्यादा फिल्में अभी तक नहीं ना, अभी तक शुरुआती दौर में ना, अभी कुछ साल पहले एक पिता का रोल उन्होंने किया। शुरुआती दौर में डबल रोल हाँ करते हैं, डबल रोल ट्रिपल रोल करते हैं, पिता का रोल करते हैं। अब उनको मान लेते हैं कि हम हीरो का ही अभी ऑफर कर रहे हैं, एक बात बताया, और उनकी एक्टिंग को पसंद किया जाता है क्योंकि वो बेहतर कलाकार है। इस चीज को नहीं नकारा। तो हीरो के लिए उम्र का कोई सीमा नहीं होता है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल, आखिर क्यों? मैं बता रहा हूँ वही सर, 45 वर्ष का हीरो और 20 वर्ष का हीरोइन, आखिर क्यों? ये तो सर देखिए, भोजपुरी को अगर बदलने की बात किया जाए तो किसी एक के बस की बात नहीं है। इसको बदलने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है, और जो बदलने वाले लोग हैं उनको ये लोग साइड करके रखते हैं। वो अपने होड़ में एक चल रहे हैं कि नहीं भाई इसको हम ये अभी जैसे एक गायिका है बहुत बेहतरीन गाती है, नाम है शिल्पी राज। शिल्पी राज गा रही है, इसी से गवाओ। उसके पीछे और भी कितने प्रतिभावानशाली बच्चे हैं कि उनको भी मौका दें। इससे मतलब सब लोग बिजनेस में लगे हैं सर।
किसी को भी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी समाज से कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी भोजपुरी के परिभाषा से कोई लेना देना। बिजनेस कर रहे हैं हम, अगर फिल्म बना के लेके किसी के पास जाते हैं, बोलते क्या है इसमें, इसमें तो कोई शॉट ही नहीं है किसिंग वगैरह का, कोई बेड सीन ही नहीं है, ये थोड़ी पब्लिक देखेगी। मत देखे भाई पब्लिक, हमको नहीं बनाना है। आम्रपाली दुबे की अब क्या आपको हीरोइन लगती है? किस एंगल से हीरोइन दिखती है ये बताइए। नहीं, आम्रपाली जी बेहतर आर्टिस्ट है। और मैं बता रहा एक सर, रानी चटर्जी अभी हीरोइन नहीं लगती है, एक बात बता रहे हैं। तो उनके पास आज के डेट में देख लीजिए एक छत्र राज करने वाली, जबकि रानी चटर्जी बेहतरीन आर्टिस्ट है, बेहतरीन कलाकार है, लेकिन आज के डेट में उनके पास फिल्मों का ऑफर नहीं है, वो नहीं कर रही हैं अभी फिल्म। उनको, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा भी कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब आपको कैरेक्टर चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, मैं जब तक थी मैंने किया, अब मुझे रोल चेंज करना है तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद में मैं कंटिन्यू काम करूंगी, माँ का करूंगी, बहन का करूंगी, भाभी का करूंगी, क्योंकि वो कलाकार है। तो कलाकार अगर कोई है, जैसे रवि भैया की बात हो रही है, रवि किशन जी की, दिनेश जी की बात हो रही है, ये लोग वाकई में कलाकार भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, ईगो नहीं है, ठीक है इन लोगों के अंदर। इनके आगे पीछे घूमने वाले कभी किसी को गाली नहीं दे सकते, कभी किसी को भला बुरा नहीं कह सकते। और रहा सवाल भी तो कलाकार है। अब रहा सवाल अम्रपाली जी का, आप बोल रहे हैं अम्रपाली दुबे हीरो नहीं लगती है, हीरोइन तो अम्रपाली दुबे आज के डेट में, अभी का जो दौर चल रहा है, हमको लगता है कि अपने उम्र के हिसाब से दिनेश जी के साथ फिल्में करती है, तो दोनों का उम्र मैचिंग है। अब दिनेश जी अम्रपाली जी अब कल्लू जी के साथ में फिल्में नहीं कर सकती। अगर उनको अब कल्लू जी के अपोजिट में कोई कास्ट कर रहा है, वो पागल आदमी है। अगर उनके अपोजिट में कोई उस हिसाब का हीरो काम कर रहा है, वो पागल है, उसको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी चीजें, वही शायद चोली बेचने वाली बातें हैं। तो अगर मान लीजिए कि बड़े तथाकथित जो सुपरस्टार लोग हैं, जो आके और कोई पूछ दे कि सर आप अश्लीलता फैलाते हैं, तो बोलेंगे देखिए आप नॉनवेज खाते हैं, तो हाँ खाते हैं, वेज भी खाते हैं, हाँ, तो आपको चूज करना है कि आबे चूतिए तू बेचना बंद कर, तेरे अंदर अगर इतनी काबिलियत है तो सही गा, तेरा सही वाला गाना भी तो चलता है ना, उसको गा के फॉर्चूनर बना। भरत व्यास जी फॉर्चूनर में नहीं घूमते हैं। मैथिली ठाकुर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में उनका कार्यक्रम होता है, और किसका हुआ है? किसी का नहीं। क्या गाती है? शायद चोली नहीं। तुम भी जगाओ अपने अंदर हुनर, गाती है अपने अंदर। देखिए सर, आपके अंदर हुनर रहेगा, आज नहीं तो कल आपको समय मौका देगा ही देगा। 2017 में जब हम अश्लीलता के विरुद्ध की बातें करते थे, लोग हंसते थे, अश्लील हटाएंगे। पुलिस जब ठोकती है पिछवाड़ा पर, आया तो हाथ जोड़ के लोग खड़ा हो जाते। समय सबका आता है सर, सबका था। और भोजपुरी का, अब सर आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बता दूं, भोजपुरी का दो ही होगा, या तो अश्लील मुक्त होके और इन तथाकथित गंदगी बेचने वाले संस्कार विहीन, जिनके माता पिता तक का पता नहीं है कि उसका पिता कौन है, कहाँ से वो पैदा हो गया, ये गंदगी बेचने वाले एक तरफ हो जाएंगे और भोजपुरी एकदम स्वच्छ गंगा की तरह निर्मल होके फिर से एक नई दिशा लेगी, या भोजपुरी का पतन हो जाएगा। यही दो होगा, हो जाएगा ना जी। हमारी सवाल थी पाखी हेगड़े पे, भी को पता होना चाहिए कि दिनेश लाल यादव है जो निरहुआ है, पाखी हेगड़े का जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसके चलते वो बैक हो गई। उस मीडिया में आके कुछ नहीं बोली, लेकिन अब वो बोल रही है। इतना साल काहे नहीं बोली? कोई कारण होगा। अब सर ऐसा क्या कारण होगा कि जवानी में नहीं बोले, बुढ़ापे में बोल रहे हैं? अभी जैसे हिम्मत जुटा के बोली ना, देखिए सर, क्या है, काजल अगवान हिम्मत जुटा के बोली ना खेसारी के बारे में, क्या मिला काजल को? क्या मिला? यह नहीं मिला। हाँ, क्या मिला? बदनामी के सिवा कुछ मिला? तो उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ? करने, देखिए सर सीधी सी बात है, करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता होता है, करते समय सोचना सतर्कता होता है, और करने के बाद सोचना तो मूर्खता ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हीरोइन को देख के लाइन मारते हैं, तो काहे नहीं सबके साथ वो सो जाते, उन्होंने भी अपना फायदा देखा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि उन्होंने भी अपना फायदा देखा होगा। या ये बोलती है कि प्यार हो गया था, सीधी सी बात है कि प्यार एक ऐसी चीज है कि वो हो जाता है। तो अगर हो गया था और सारी चीजें अच्छे से अलग अलग हो गए थे, तो अगर सच्ची में प्यार था, स्वार्थ नहीं था, ये भंडा फूकता ही नहीं। आपके सेट पे भी प्यार होता है? मेरे सेट पे सर देखिए, मुझे तो नहीं होता है। आप और किसी से प्यार किए हैं? सीधी सी बात है सर, हम इंसान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन मेरे सेट पे एक चीज जरूर होता है कि एक चंपारण के ही एक
व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेंगे आपके माध्यम से, तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया। हमने मना किया कि सर हमारे सेट पे ये प्यार मोहब्बत चीजें मत करिए, काम समाप्त हो जाएगा। रियल में आप दोनों से लगाव है तो हमसे आप लोग पैसा ले लीजिएगा, आपके घर चल के बात कर देंगे, शादी विवाह करवा कर लीजिए, नहीं तो होटल में जाके एंजॉय करिए। तो बोले कि नहीं हम तो सेट पे ही करेंगे। हमने उनको सेट से भगा दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे नाम से चंपारण में बहुत बड़ा बखेड़ा किया था, ऐसे है वैसे है, कारण कि मैं किसी लड़की को उनको छेड़ने नहीं दिया। मेरा रिकॉर्ड है सर कि मेरे सेट पे किसी भी लड़की के साथ किसी भी टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, कलाकार ने कोई भी बदतमीजी नहीं किया है। उसका अगर प्यार मोहब्बत रियल में हुआ है हमारे सेट से आने के बाद, उनकी पर्सनल लाइफ है सर, मेरे साथ मेरे टीम में है, वो मेरी जिम्मेवारी है। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो पैसे के लिए, नाम के लिए, अपने अपने कला को दिखाने के लिए हमारे पास आई है एक भरोसे के साथ में। हम उसके कला का, उसके मान सम्मान का, उसके इज्जत का रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। उसके बाद की उसकी अपनी लाइफ है, वो जो करे। आकांक्षा पुरी और खेसारी का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ना, जिम वाला जी देखे थे? वो क्या है? अश्लीलता, अश्लीलता। आकांक्षा पुरी को कोई अगर बोल दे कि ये हीरोइन है, वो तो हीरोइन मुझे नहीं लगती। अभी आके सोशल मीडिया पे आकांक्षा पुरी आपको पता है क्या बोलती है? हाँ। कि जब तक रात को लेते नहीं थे तब तक ले सोते नहीं थे। आकांक्षा पुरी हीरोइन नहीं है। आकांक्षा पुरी हमको लगता, मुझे जहां तक लगता है, मैं तो नहीं किया हूं, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है, जो हाव भाव है, वो एक कॉल गर्ल है। आकांक्षा पुरी हीरोइन नहीं हो सकती। आकांक्षा पुरी हीरोइन है, वो कॉल गर्ल हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी जिसको ये पता हो कि उसकी माँ और उसके पिता से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो लड़की समाज के सामने आके नग्न नहीं हो सकती है सर। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। लड़के में आपको दोष नजर आ रहा है? लड़का में क्यों नहीं आ रहा है? सर मैं लड़का का भी बात कर रहा हूँ कि जो लोग, मैंने शुरू में ही बोला कि अश्लील वही व्यक्ति करेगा, अश्लीलता वही फैलाएगा जिसको ये पता ही नहीं कि उसके पिता कौन है। उन सभी लोगों को मैं बोलूंगा, बिल्कुल राइट। खेसारी लाल की बात हम को भी मैं खेसारी लाल या फलना लाल या ढिमकाना लाल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी अश्लील चीजें बेच रहा, सर सीधी सी बात है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं, आप कभी भी बकरा नहीं काट सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम है, वो कभी भी शिव का भक्त नहीं हो सकता है। अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह है सर। तो जो आदमी अश्लीलता बेच रहा हो, वो संस्कार वाला कैसे हो सकता है? आप हमको बताइए ना। सीधी सी बात है कि वो अपनी मान सम्मान, अपने माँ, अपने बाप, अपने पिता, अपनी बहन, अपनी बीवी, सबका इज्जत मार्केट में बेच के पैसा कमा रहा है। वो संस्कारी कैसे हो सकता है? नाजायज औलाद। बिल्कुल 100%। वो हर आदमी नाजायज है जो समाज को गंदा कर रहा है। उसको अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं है, उसको अपनी माँ से बात करना चाहिए इस बारे में। मेरा तो यही सोचना। अच्छा, जे कहाँ किसका है? जी चलिए, चलते चलते हमारे दर्शक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश क्या हम देंगे, बस यही कहेंगे कि भोजपुरी में अभी बिहार सरकार ने जो अश्लीलता का कार्यक्रम हटाने का जो कदम उठाया है, इसको बरकरार बनाए रखें। और जितने लोग भी इस चीज को ये बोलते थे कि हम अश्लील गा के और ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, वो लोग सावधान हो जाएं। क्योंकि अब जो सच्चाई है, जो भोजपुरी से ओतप्रोत है, जो भोजपुरी को मानने वाले लोग हैं, जो भोजपुरी के लिए गाते हैं, भोजपुरी के लिए काम करना, उनको अब मौका मिलेगा, सीधी सी बात है। और इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।